सभी को संजीवनी क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। हम अभाज्य गुणनखंड मेथड से केवल लसा और मसा निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के मदद से केवल लसा और मसा निकाला जा सकता है। अब बात रहा बाबू कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 124 है, 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 124 है तो इसको आप लिख सकते हैं 124 फैक्टर करला तोड़िए, ठीक है। इसको तोड़ते हैं तो 2 माराती 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 31 दूनी 62। इसको अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर आगुने 31। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और लेते हैं 196 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 196। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड कहता है इसको ऐसे तोड़ेंगे। आइए 2 से 9 दूनी 18, 8 दूनी के 16, 2 से 4 दूनी के 8, 9 दूनी के 18, 7 से 7 सते 49। यानी इसको हम लिखेंगे 2 के स्क्वायर आगुने 7 के स्क्वायर। तो अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आ गया होगा बाबू। देखिए अभाज्य गुणनखंड के विधि मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा निकाला जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड के मेथड से लसा और मसा निकाला जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड में कहता है मसा किसको कहते हैं। तो मसा कहता है बाबू, मसा के बारे में कि यदि आधार मिले तो सबसे कम घात को लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। क्लियर। अभाज्य गुणनखंड में यदि आधार मिले तो सबसे कम घात वाला को लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। इसी में लसा अगर निकालने के लिए कहे लसा तो कहता है कि यदि आधार मिले तो सबसे अधिक घात को लेते हैं, बाकी सभी को ले लेते हैं, बाकी अन्य को गुना कर देते हैं। क्लियर। आइए अब बात रहा कि सर हम अभाज्य गुणनखंड के मदद से लसा और मसा कैसे निकालेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेके आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा निकालना। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड
खंड विधि द्वारा मस और लसा निकाले और लसा निकाले। क्लियर? आइए ये क्वेश्चन लेकर के बढ़े। 26 और 91 क्वेश्चन है। 26 और 91। आइए तो हम 26 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 26 का गुणनखंड निकालते हैं। 13 दूनी के 26 यानी 2 गुने इसे 13 कहेंगे। क्लियर? अगर 91 को निकालते हैं, 91 3 से लगाइए, 7 से लगाइए, 7 एकम 7, 21, 13 सत्ते 91 यानी 7 गुने 13। क्लियर? अब यहाँ पर आइए तब मस यदि बात कहे, इस सब का पावर कितना है बाबू? 1 1 पावर है 1 1। अगर यहाँ पर मस की बात कहे तब बेस मिल रहा है कौन कौन? 13, तेकर मस हो गया 13। अगर लसा निकालने की बात कहे, लसा निकालने की बात कहे तो लसा में आ जाएगा, एगो 13 मिल रहा है तो दोनों के बदले एगो 7 मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है, तो बाकी को गुना कर दीजिए, वही लसा हो जाता है। तो आइए 63 सत्या 21 गुना कर देते हैं। 13 और 7 दूनी के 14, 14 गुने 13, 14 तिया 42 और 14 2 4 4 8 182। बातें क्लियर? आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड के मेथड से लसा और मसा निकालने के लिए 510 और 336 और 54, 336 और 54 का मसा निकालिए। आइए 336 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 336 क्लियर? 336 का जब अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा, 336 का गुणनखंड निकालिए तो 16 दूनी के 32, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8, 2 से 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 3 से 14 तिया 42, 2 से 7। तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7, 54। 54 का फैक्टर करिए, 27 दूनी के 54, 3 से 9 तिया 27, 3 तिया 9 यानी 3 के पावर 3 गुने 2। यदि यहाँ पर मसा निकालने की बात कहा जाए बाबू, मसा, इसमें हम मसा कैसे निकालते हैं? तो कहता है कि यदि आधार, देखिए बेस में 2 मिल रहा है, बेस एक पावर 1 है, एक 4 है, एक 1 है, तो सबसे कम पावर वाला को लेते हैं, खाली 2। एगो 3 मिल रहा है बेस में, एक पावर 1 है, एक 3 एक 1, तो एक वाला हम 3 लेंगे, तो 3 दूनी के 6। अगर लसा निकालने की बात कही, लसा, तो कहता है कि जो मिले उसमें मैक्सिमम पावर 2 मिल रहा है, तो मैक्सिमम पावर 2 के पावर 4, 3 मिल रहा है तो 3 के पावर 3 गुने 7, 2 के पावर 4 मतलब 16, 3 तिया 9 तिया 27 गुने 7, गुना कर दीजिए, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 12 15 21, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 12 15 और 21 का मसा निकालिए। आइए 12 का जब हम निकालने जाते हैं अभाज्य गुणनखंड 12 का, आइए 12 का फैक्टराइज किया जाए। 12 2 से लगाइए, 6 दूनी के 12, 2 से 3 दूनी के 6,
तो एकरा में एक भी हो सकता है, 2 के पावर 2 गुने 3। क्लियर। 15 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 15 का 3 से 15, 1 गुने 3 गुने 5। 21 का फैक्टराइजेशन, 1 से 21, 21, 1 गुने 3 गुने 7। क्लियर। अगर यहाँ पर मसा निकालने की बात कही जाए बाबू, मसा कैसे निकालेंगे, तो कहता है कि अगर बेस मिले तो कम पावर वाला को लेना है। देखिए 3 3 सब में मिल रहा है, तो इसका मसा हो गया 3। अगर लसा निकालने की बात कहे तो बेस मिले तो उस वाला तो लेबे करेंगे, और जो बाकी छूट गया उस सबको गुना कर देंगे। 2 के पावर 2 गुने 5 और गुने 7। आइए 3 गुने 2 के पावर 2 के मतलब हो गया 4 और गुने 5 और गुने 7। बाकी को गुना कर दीजिए, ये आपका लसमसा। अब हम समझते हैं कि आप लोगों को लस अभाज्य गुणनखंड के मदद से लसा और मसा निकालने आ गया। अब बात है बाबू कि हम अभाज्य गुणनखंड के मदद से तो लसा मसा निकालने के लिए सीख गए, हम कैसे जानेंगे कि हमारा निकाला हुआ लसा और मसा सही है? तो इसके जांच करने के भी तरीके होते हैं बाबू। कैसे? तो उसको हम समझा रहे हैं। आइए जरा सा यहाँ पर समझिए इसको। आइए एक मेथड और समझाते हैं। जैसे ये दोनों का हम मसा निकाल रहे थे, दोनों का गुणनफल और ये लसा और मसा के गुणनफल के बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा लसा और मसा निकाला हुआ सही है। यानी हो गया प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, क्लियर। यानी इसको अगर A गुने B बराबर HCF इंटू LCM। क्लियर बाबू। अगर A निकालना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं HCF गुने LCM बटे B। अगर यहाँ से आप HCF निकालना चाहते हैं तो HCF A गुने B बाई होता है LCM। क्लियर। चलिए इसी से रिलेटेड एगो क्वेश्चन आपका NCERT में दिया हुआ है, उसी का हम विचार करते हैं। क्लियर बाबू। ये क्वेश्चन नंबर 4 है NCERT में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। तो कहता है LCM 306 और 657 बराबर ज्ञात कीजिए। NCERT का क्वेश्चन है बाबू, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो आइए, तो हम लोग अभी सीखे हैं कि A गुने B बराबर होता है HCF इंटू LCM। क्लियर, HCF इंटू LCM। आइए 306 इंटू 657 बराबर HCF 9 हमसे पूछा जा रहा है LCM। LCM ई वाला गुना में तई पट्टी भागा में, तो 306 657 बटे 9 बराबर हम LCM लिखेंगे बाबू। LCM इसको काटिए, 9 सत्ते 63 9 तिया 27। तो LCM
बराबर 306 गुने 73। आइए इसको गुना करते हैं। ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक साल एग्जाम में फॉर्मूले पूछ लिया जाता है या एकरा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर का। क्लियर? इसको गुना कीजिए 306 और 73, 76 ये 18, 1 3 तियाई 9, 9 7 6 के 42, 2 हाथ में 4, ये 4 7 21, 8 3 9 4 13 के 3 और 1 1 2, यानी इसका एलसीएम हो गया 22 3 3 8। क्लियर? तो यह मेथड आपको अभाज्य गुणनखंड हम भली भांति समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।